आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव एंटीना मूल बिंदु पर रखा हुआ है। द्विध्रुव वाई अक्ष की दिशा में विन्यास है। जब एंटीना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय तरंगें विकृत करता है तो वहाँ कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार हमें से पूछा गया। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 3 एक्सेस बना देता हूँ। एक तो ये वाला, ठीक है। एक हम ऊपर की तरफ वाई एक्सेस बना देते हैं, वाई एक्सेस, और एक हम जेड एक्सेस बना देते हैं। ये हमारा जेड एक्सेस होगा। तो ये जेड एक्सेस है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब क्या हो रहा है कि एक द्विध्रुव है हमारे पास, द्विध्रुव एंटीना है, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय की तरंग विकृत करता है। और किस दिशा में, ये तरंग की दिशा है, ठीक है, तरंग की दिशा। तो विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर मूल बिंदु पर रखा हुआ है वो, और वाई दिशा में उसका विन्यास है। द्विध्रुव मान लिया कि इस प्रकार है हमारा, इस तरफ प्लस क्यू और इस तरफ माइनस क्यू है हमारा। तो ये द्विध्रुव हो गया, और ये मूल बिंदु पर इसका मध्य बिंदु रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जब ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पर हमारी तरंग का निर्माण होगा, और तरंग की दिशा हमने दे रखी है कि ये किस तरफ है, ये एक्स दिशा में है, ठीक है। तो तरंग की दिशा तो ये होती है, एक्स दिशा में है अगर, तो एक्स दिशा कब आती है, हमें पता है तरंग की दिशा बराबर, तरंग की दिशा ये होगी हमारी, तरंग की दिशा बराबर ई क्रॉस बी, मतलब कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसका सदिश गुणनफल होगा, और ये दिशा बताएगा। तो अगर हमारा कुछ इस प्रकार आ रही है दिशा कि एक्स दिशा में आ रही है आई कैप, तो ये कब आ सकती है, जब जे कैप और के कैप आपस में गुना हो, ठीक है, सदिश गुणनफल हो, तभी ये आ सकता है आई कैप। अगर के और जे गुना हुआ आपस में तो माइनस का आई कैप आएगा, जे और के गुना हुआ तो ये क्या होगा, आई कैप आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में, जे कैप मतलब कि वाई दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ है, के कैप मतलब कि जेड दिशा में। तो अब बना देता हूँ मैं। तो ये क्या होगा कि समय के साथ परिवर्तित भी होगा, परिवर्तनशील होगा, जैवक्रिय होगा। तो हम बना देते हैं जैसे कि जो विद्युत क्षेत्र है हमारा किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है जो कि लंबवत है तरंग संचरण की दिशा के। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, इन दोनों के ही लंबवत बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के लंबवत है, मतलब कि y और x के लंबवत, मतलब कि z दिशा में बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रकार हमारे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र जो कि y दिशा में, जिसको हम ई सदिश कहेंगे, और ये वाला जो z दिशा में उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि बी सदिश हो जाएगा। तो हमें मिल चुका है। अब उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ वहाँ कोई विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं होगी। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि विकृत कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया एंटीना। विद्युतीय क्षेत्र वाई दिशा में व चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र है हमारा वाई दिशा में, जेड दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बात सही होगी यहाँ पर, विद्युतीय क्षेत्र जेड दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में। तो ये गलत हो गया। फिर विद्युतीय क्षेत्र एक्स दिशा में, देखो एक्स दिशा में तो हमारे तरंग संचरण की दिशा ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी विकल्प सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।